हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और टॉपिक। बिजनेस एनवायरनमेंट के आगे ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाइए बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक देखिए, फिर ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आ जाता है। जब भी आपको फीचर्स का क्वेश्चन आए तो आपने मीनिंग तो लिखना है ना। तो मीनिंग के लिए तो प्रीवियस वीडियो में जाके जो मैंने प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में लिखा है वो आप वहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। तो अब फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स या खासियत क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की। नंबर वन, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की जब भी स्टडी करेंगे तो इसमें वो सारे फैक्टर आ जाएंगे जो बिजनेस के बाहर हैं। तो इसको सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल फोर्सेस and factors which lie outside the control of a business firm या business, like social factor, political, economic factor, legal factor, पॉलिटिकल फैक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप प्लीज़ वो फैक्टर्स जाके देखिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ द स्पेसिफिक फैक्टर्स एज वेल एज जनरल फैक्टर्स। तो स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस होते क्या हैं? स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पे असर डालेंगे। तो स्पेसिफिक फैक्टर आर दोज फैक्टर्स विच हैव डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन अ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा दिया या लीकर के ऊपर, शराब के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इस हिसाब से जो लीकर की और सिगरेट की कंपनियां, उन पर तो एकदम से असर पड़ेगा ना, इमीडिएट असर पड़ेगा। तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। किसी कंपनी पे लग सकता है, किसी कंपनी में नहीं लग सकता। जो गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे उसी के हिसाब से, या और फैक्टर्स होंगे उसी के हिसाब से इस जो कंपनी है उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो स्पेसिफिक फैक्टर वो फैक्टर हो गए जो किसी पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक हैं, कि कुछ कंपनियों पर असर होता है बाकियों पे नहीं। तो जनरल फोर्सेज या जनरल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसमें सारी की सारी कंपनियों पर असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया या जीएसटी लगा दिया या टैक्स लगा दिया तो सब कंपनियों पे असर पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन कर दी, करेंसी बंद कर दी, तो पूरी के पूरी इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। तो वो फैक्टर्स जो कि सारे के सारी कंपनियों को असर डालें वो होते हैं जनरल फोर्सेस या जनरल फैक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटर रिलेशनशिप। तो जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है तो वो ये देखता है कि इन सारे फैक्टर्स का मेरे बिजनेस पे क्या असर है, तभी तो वो डिसीजन ले पाएगा ना। तो बेसिकली बिजनेसमैन ट्राई टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फैक्टर्स या फोर्सेस विच इम्पैक्ट्स द बिजनेस। तो रिलेशनशिप देखेगा कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, अगर वैसा हो गया तो मेरे बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा। रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ सच फैक्टर्स ऑन द बिजनेस एक्यूरेटली। अगर कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फैक्टर है, वो चेंज होता है तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस असरदार होगा ही होगा। मगर इसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना कि कितना असर पड़ेगा कितना असर नहीं पड़ेगा, ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो अनसर्टेन है, वो तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है और कभी भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है और जो सारे फैक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टाइपराइटर वाली कंपनियां थी, अगर वो फर्दर अपने आप को डेवलप ना करती तो लैपटॉप आएगा तो टाइपराइटर ही ख़त्म हो जाएंगे। समझ के बाद उसके बाद जैसे मान लो जो नोकिया पुरानी कंपनी आती थी, उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, डायनामिक नहीं बनाया और एक्सटर्नल फैक्टर की स्टडी नहीं की, जो एंड्रॉयड वगैरह आ रहे थे, तो कंपनी 2 मिनट में ख़त्म होगी। आ जाके वो काफ़ी सालों बाद दोबारा नोकिया जो फ़ोन है वो लॉन्च किया और वो एंड्रॉयड सिस्टम पे चला रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, जो अपने आप को चेंज नहीं करेगा बिजनेस में वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल द फैक्टर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि सारे के सारे फैक्टर्स को तो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, कि हमारे बिजनेस को कौन कौन सी चीज़ें असर डालती हैं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। और ये काफ़ी डिफिकल्ट इसलिए भी है कि एक तो सारे फैक्टर्स को पता लगाओ, फिर पता लगाओ कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को कैसे असर डालता है, वो भी एक्यूरेट ना निकले तो काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है ना ये। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ सेम कंट्री। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जो दिल्ली में बिजनेस एनवायरनमेंट है वो क्या पता चंडीगढ़ में ना हो, और जो चंडीगढ़ में है वो मेरे ख्याल से कश्मीर में ना हो। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अगर समझ आ गई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।